Hi everyone, welcome back to another video on my channel. So today we are going to create this very gorgeous cocktail look for my bride. She wanted a very natural and minimal glam. She's not very much into makeup. So let's start. So सबसे पहले मैं इनके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी विद हेल्प ऑफ अ वेट वाइप। आइज़ को भी अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि काजल लगा हुआ था, लाइनर लगा हुआ था, सो मैंने उनको क्लीन कर दिया फेस को अच्छे से। नाउ आई एम स्क्रबिंग हर फेस, जिसके लिए लाइक वी आर एक्सफोलिएटिंग बेसिकली। तो उसके लिए मैंने हुडा ब्यूटी का विशफुल एक्सफोलिएटर यूज़ किया है। इससे डेड स्किन रिमूव हो जाती है अच्छे से एंड कैनवस काफ़ी स्मूथ हो जाता है फेस का टू अप्लाई द मेकअप। देन हमको लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना है। इसके लिए मैंने लेनिच का लिप बाम यूज़ किया है। बहुत अच्छे से आपको इस पर लगाना है, इससे लिप्स की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। स्किन प्रेप का ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, लाइक आपको इसको मिस नहीं करना है क्योंकि बाद में फिर हमारी लिपस्टिक पैची होने लगती है। तो अब मैं एक बहुत ही मिनिमल लेयर लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र की स्किन पे। अभी हम स्किन प्रेप कर रहे हैं फॉर मेकअप। तो लाइक पहले हम आई मेकअप करेंगे, तो तब तक हमारा ये जो पूरा प्रोडक्ट्स हम लगा रहे हैं ये हमारी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो इसी तरह से हमको अच्छे से अपने हैंड्स की हेल्प से फेस को मसाज करना है, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा देना है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से, जिसके लिए मैं सबसे पहले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू फेस का। आप कोई भी कंसीलर से आईज़ का बेस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही प्रोडक्ट्स सारे यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 ईयर्स हो चुके हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप कोई भी सस्ते प्रोडक्ट्स यूज़ करके भी सेम लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आई शेडो अब हम जो है एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने, उस पर मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है। आप देखिए कि मैं डार्क ब्राउन शेड को इन द क्रीज एंड इन द आउटर कॉर्नर बेसिकली अप्लाई कर रही हूँ। मैं आईज़ पे, लिड्स पे नहीं लगा रही। मेनली ये शेड मुझे क्रीज में और आउटर कॉर्नर में ही देना है, दोनों आईज़ पे ब्राउन कलर का शेड देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी आईज़ का जो आउटर स्ट्रक्चर है पूरा वो रेडी है। अब मैं एक छोटे से ब्रश से पे ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन। उससे मैं लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना लैश लाइन पे, बिल्कुल आउटर में ही लगाना है, आउटर कॉर्नर। और मैं अपने आउटर वी में जो हमारी आईज़ का 1/3 जो लास्ट वाला पार्ट होता है, आपको सिर्फ उसी पे लगाना है। आपको ब्राउन के ऊपर भी नहीं लगाना, आपको बस एक अलग से उसको शेप देना है। आई होप यू कैन सी, एक सी बन रहा है, लाइक सी होता है ना, आप देखिए ब्लैक से मैं वही कर रही हूँ। सो वही करना है। फिर से आपको वो ब्राउन शेड वाला ब्रश लेना है और अच्छे से दोनों ब्लैक एंड ब्राउन को अच्छे से स्मच कर लेना है। अब हम अपनी लिड्स पे एक सिल्वर कलर का मैं शेड लगा रही हूँ अपनी फिंगर टिप की हेल्प से। इससे पिगमेंट बहुत अच्छा आता है। ब्रश से 3-4 बार लगाना पड़ता है, फिर जाके सेम पिगमेंट आता है। तो आपको हमेशा अपनी फिंगर टिप यूज़ करनी है टू अप्लाई द शिमरी शेड्स ऑन लिड। तो ये सिल्वर कलर का शेड है फ्रॉम द पैलेट मॉफी जैकलिन हिल। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एक पर्टिकुलर शेड इनकी पैलेट में, स्पेशली फॉर लिड्स एंड इनर कॉर्नर्स। तो ये लग चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक शिमरी शेड लूँगी फ्रॉम मेकअप बाय मारियो की पैलेट से। एक शिमरी शेड ले रही हूँ मैं, इसके ऊपर वो टॉप अप कर रही हूँ। तो मेरी आईज़ थोड़ी सी शिमरी हो जाएंगी क्योंकि ये हमारा कॉकटेल लुक है, तो थोड़ा सा तो शिमर चाहिए। ग्लिटर आजकल बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपको ग्लिटर्स नहीं यूज़ करने। आजकल वो चंकी ग्लिटर्स बिल्कुल नहीं चल रहा है, इवन ब्राइड्स डोंट वांट दैट। सो आपको सिर्फ शिमर्स लगाने हैं आईज़ पे लाइट कलर्स से, जैसे रोज़ गोल्ड हो गए, शैम्पेन टोन्स में सिल्वर गोल्ड, आपको यही यूज़ करना है। इसके अलावा आपको आईलिड पे कोई भी शिमर शेड्स यूज़ नहीं करने हैं। सो इसको बहुत अच्छे से आपको लगाना है। इसको भी सेम फिंगर टिप की हेल्प से, आपको ब्रश से नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो जाता है और उतना पिगमेंट भी नहीं आता। अब मस्कारा अच्छे से कोट करेंगे। जी मैं लैशेज़ भी लगाने वाली हूँ, बट मस्कारा भी ज़रूरी है उससे पहले लगाना। बहुत सारे लोग मस्कारा स्किप कर देते हैं, पर हमें मस्कारा कभी भी स्किप नहीं करना है, मस्कारा हमेशा लगाना है। क्योंकि जब बाद में हम लैशेज़ लगाते हैं तो हमारा नेचुरल लैशेज़ के साथ हमारी लैशेज़ फिर मर्ज हो जाती है अगर हम मस्कारा लगाते हैं। अब मैं ब्राउज़ फिल कर रही हूँ। इनको ब्राउज़ बिल्कुल लाइटली फिल कराने थे, इनको बिल्कुल नहीं पसंद थे ब्राउज़ फिल कराना, बट मेरी ज़िद थी तो मैं थोड़ा सा लाइटली फिल कर रही हूँ फ्रॉम ब्राउ पॉमेट। दिस इज़ फ्रॉम बेनिफिट इन द शेड मीडियम। और स्पूली ब्रश लिया है, दिस इज़ फ्रॉम बेली, ब्रश इज़ फ्रॉम बेली। सो अब हम लैशेज़ लगा रहे हैं। लैशेज़ मैंने
लाइक प्रिटी परफेक्ट की लगाई हैं। बहुत ही नेचुरल लैशेज़ यूज़ करनी है हमें। आपको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है लैशेज़ के। बहुत सारे ब्रांड्स हैं आजकल, बहुत कॉस्टली लैशेज़ आने लग गए हैं, 300-400 पर पेयर। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही सस्ती सी लैशेज़ लेके भी आपको बस स्टाइल देखना है कि वो लैशेज़ नेचुरल होनी चाहिए। लाइक वो हैवी लैशेज़ नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपकी आईज़ पे वो लुक आएगा, अच्छी लगेंगी। अब हम लाइनर भी लगाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि गैप आ जाता है इनर कॉर्नर में इन लैशेज़ एंड हमारा जो नेचुरल कॉर्नर रहता है, तो उसको हमें लाइनर की हेल्प से फिल कर देना है। तो हमारी लैशेज़ ऐसा लगता है कि बिल्कुल एफर्टलेसली, आप डिफरेंस देख सकते हैं पहले और अभी में। सो अब हम फिर से एक वेट वाइप वही वाला लेंगे अपना, और हम अपना पूरा जो है डस्ट ऑफ हुआ है, फॉल ऑफ हुआ है आई शेडोज़ का, वो नीचे अंडर आई पे अच्छे से क्लीन कर देना है। देन हम मैक की अंडर आई क्रीम लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी कंसीलर वगैरह जो है क्रीज़ कम करता है, काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि बिल्कुल चला जाएगा। और अंडर आई ड्राइनेस के लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी है। पफिनेस, ड्राइनेस, जो भी आपको अंडर आई प्रॉब्लम है, ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली अंडर आई क्रीम। सो अब बारी आती है फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम करने की। दिस इज़ आई एम यूजिंग द एम्ब्रॉयलिस क्रीम। आप सबको पता होगी, बहुत ही जो है वो पॉपुलर प्रोडक्ट है, सारे मेकअप आर्टिस्ट की किट में होता ही है वो हमेशा। एम्ब्रॉयलिस आपको नायका वगैरह पे बहुत अच्छे से बहुत इजीली अवेलेबल है बेसिकली। सो वो लगानी है। उसके बाद अब हमारा प्राइम और मॉइस्चराइज हर चीज़ हो चुका है, स्किन प्रेप। अब हम इनकी स्किन पे आप देख सकते हैं काफ़ी रेडनेस है, तो इसको मुझे कवर करने के लिए पहले थोड़ा सा येलो टोन वाला कंसीलर यूज़ करना था। इसकी स्किन से एक दो टोन वार्म शेड है ये येलो, इसी से हमारी जो है पिगमेंटेशन, डार्कनेस वगैरह सारी कंसील हो जाएगी, आप देखेंगे। अब अंडर आई के लिए ना मैं हमेशा छोटा ब्रश यूज़ करती हूँ, तो मैं वही मिलैग्रो का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हमेशा हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ नंबर 13 ब्रश। सो इससे क्या ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ इनके फेस पे। कंसीलर की एक लेयर लग चुकी है, अब हम फाउंडेशन लगा रहे हैं फ्रॉम नार्स इन द शेड फिजी, क्योंकि ये इनका स्किन टोन काफ़ी फेयर है, बस इनकी स्किन पे रेडनेस की वजह से जो है वो दिख नहीं रहा था इनका जो इस प्रॉपर जो कलर कॉम्प्लेक्शन है। सो अब हमको उसी को परफेक्ट करना है, तो मैं नार्स का मैंने फिजी लगाया। अब मैं टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड स्वान। ये सबसे लाइटेस्ट शेड है टू फेस्ड कंसीलर में, इंडियन टोन पे और थोड़ा सा वार्म टोन पे भी जाता है। सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर हाईलाइटिंग। अगर आपको किसी को भी फेयर टोन देनी है, जैसे हमें देनी ही पड़ती है मेकअप में, आपको थोड़ा सा एक दो टोन तो फेयर करना ही पड़ता है क्लाइंट को, कोई भी हो। हम खुद पे भी मेकअप करते हैं तो एक दो टोन फेयर करते ही हैं। सो उसके लिए मैं स्वान यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले जो मैंने कंसीलर यूज़ किया करेक्शन के लिए, वो भी टू फेस्ड का था इन द शेड नेचुरल बेज। ठीक है, तो इसको भी मैं सेम उसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर हमको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में ब्लेंडिंग करनी है, उसके लिए ये ब्रश बहुत परफेक्ट है। मेरे पास ऐसे 2-3 ब्रशेज़ हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये ब्रश। आप देख सकते हैं अभी आपको फेस थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। सो अब हम ब्लश, और जैसे जैसे फेस पे आगे बढ़ते जाएंगे बेस में, तो ये सब बैलेंस होने लग जाएगा। अब हम ब्लश लगा रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी इन द शेड हैप्पी। थोड़ा सा पिंकिश ब्लश है ये, मुझे आज पिंकिश इनको थोड़ा सा देना था, और इनका स्किन भी काफ़ी फेयर है, सो आई वॉन्टेड टू गो फॉर पिंक। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड के लिए मैं ब्रश जो यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। दिस इज़ नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 211 और 210 है। सो मैं चेक करके मेंशन कर दूंगी। सो इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं ब्लश का प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एप्पल ऑफ द चीक्स पे बिल्कुल सेंटर में ब्लश लगा देते हैं, उससे जो है आपका फेस बहुत चबी लगने लग जाता है। हाँ, कभी कभी के लिए वो अच्छा है, जब आपका मूड है कि बिल्कुल वी हैव टू अप्लाई ब्लश ऑन द एप्पल ऑफ आवर चीक्स, तो फिर बहुत अच्छा है उसके लिए, कभी कभी जब मूड हो। लेकिन अगर हम मेकअप कर रहे हैं प्रोफेशनली, और हमको क्या यूजुअली क्लाइंट्स को थोड़ा अपलिफ्टेड लुक देना पड़ता है, उनके फेस को थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ जो है फेसेस काफ़ी चबी होते हैं थोड़े से, इंडियन स्किन के या कुछ भी, तो इस तरह से ही हमें एप्लीकेशन करना होता है। अब मैं हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर लेके इनके अंडर आई को सेट कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ही पाउडर लिया है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। उससे पहले ज़रूरी है कि आप पूरी क्रीजेस हटाएं। एक बार आपको ब्रश या फिर ब्लेंडर कुछ भी यूज़ करके उसकी क्रीजेस हटानी है अंडर आई कंसीलर की, देन आपको पाउडर से सेट करना है। आपको कभी भी पाउडर से ऐसे ही सेट नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर क्रीजेस सेट हो जाती हैं, देन आपको लगेगा कि क्रीजिंग हो रही है। और ये बेस्ट टेक्निक है बेस को सेट करने की, अंडर आई सेट करने की स्पेशली, क्योंकि ये जो पफ
पफी पफ रहता है, ट्रायंगुलर पफ, इससे अंडर आई बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं नेक पे भी दोनों कंसीलर वही सेम शेड्स यूज़ करके लाइट एंड डार्क मैंने नेक को भी थोड़ा कंसील कर दिया था। अब बारी है ब्रॉन्जिंग करने की। सो फॉर दैट मैं शार्लेट टिलबरी का यूज़ कर रही थी ब्रॉन्ज़र पाउडर। मेरा वो शूट नहीं हो पाया वो पार्ट आई थिंक, तो मैंने थोड़ा सा लाइटली किया है। अब हम ब्लश लगा रहे हैं। ब्लश दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी इन द शेड स्वीट सैल्मन। थोड़ा सा न्यूडिश है ये, पिंकिश टोन पे ही जाता है ऑलमोस्ट। तो इसको आपको अच्छे से एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से लगाना है। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है, वो पार्ट भी फिल्म हो चुका है। कॉन्टोर के लिए मैंने शार्लेट टिलबरी का यूज़ किया। दिस इज़ एक पैन आता है उनका बड़े साइज़ में, मैंने वही यूज़ किया है। दिस इज़ शेड नंबर 2। इंडियन स्किन्स पे ये काफ़ी अच्छे से ये वाला शेड जाता है। और आपको एक बड़ा सा ब्रश लेके, पहले मैं छोटे ब्रश से लगा रही हूँ, देन मुझे वो एक जो हार्श लाइन होती है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप देखिए कि मैं उसको फिर ब्लेंड कर रही हूँ एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश से, जैसे वो ब्लश से बहुत अच्छे से जो है मर्ज हो जाए। एक दिखना नहीं चाहिए कि आपका ब्लश सेपरेटली अप्लाई हुआ है एंड कॉन्टोर अलग से दिख रहा है। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर देना है। अब मैंने फिर से हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर लिया है और मैं अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ लूज़ पाउडर। तो मैंने एक ब्रश लिया है फ्लफ़ी, छोटा सा ही ब्रश है उसको, तो दिस वन आई यूज़ फॉर हाइलाइटिंग पर्टिकुलरली। मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट एंड जेंटल फ्रॉम मैक। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर्स। मैं सारी ब्राइड्स पे वही यूज़ कर दी क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। सेम हाइलाइटर मैं कॉलर बोन्स पे भी लगाऊंगी फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो आपका, जो क्योंकि उनका नेक काफ़ी विजिबल था। अच्छा लगता है नेक के ऊपर भी लगाना। इसी तरह से आपको करना है एंड हाइलाइटर भी ऐसे ही लगाना है, सेम हाइलाइटर यूज़ करना है। अब हमारी अंडर आई की बारी है। अंडर आई पे के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा ब्रश लेना है, बिल्कुल छोटा पतला ब्रश लेना है आपको, और आपको वही शेड्स लेने हैं। मैंने डार्क ब्राउन लिया है स्पेशली यहाँ पे, और आपको बिल्कुल जो है केयरफुली लगाना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना अंडर आई पे, क्योंकि फिर वो जब नीचे तक आता है ना तो बहुत ही स्मोक्ड आउट लुक हो जाता है। देन मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट इस पर मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया और मैंने उस डार्क ब्राउन को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। यही करना है आपको अंडर आई पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने एक कोल्ड आइज लुक नहीं दिया इसमें। मैंने पाउडर लगा दिया था अंडर आई के नीचे, आपको दिख रहा होगा, वो शायद हमारा जो पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट एनीवेज आपको वही सेम लूज़ पाउडर लेना है हुडा ब्यूटी का जिससे मैंने बेस सेट किया था। वही आपको थोड़ा सा अंडर आई पे जो है लगाना है, तो क्योंकि उससे थोड़ा सा एक बेकिंग इफेक्ट आ जाता है। अब मैं एक और ब्लश से टॉप अप कर रही हूँ अपने ब्लश को, क्योंकि ये थोड़ा सा बाबी पिंक काइंड ऑफ शेड है, उससे बहुत ही प्यारा ब्लश है फ्रॉम टू फेस्ड इन द शेड कैंडी। कैंडी क्लाउड्स कुछ इस टाइप का इसका नाम है, बहुत ही अलग से ही दिखता है दूर से ही। बहुत ही प्यारा शेड है। अब मैं इनर कॉर्नर्स में वही शिमर शेड लगा रही हूँ फ्रॉम पैलेट मेकअप बाय मारियो, जो मैंने लिड्स पे लगाया था। उससे आपको इनर कॉर्नर में शिमर लगाना है। इससे बहुत ही जो है हमारा आई लुक कंप्लीट लगता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इनर कॉर्नर्स। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है, लिपस्टिक ही बची थी। लिप्स को हम सबसे पहले अच्छे से जो है आउटलाइन करेंगे। हेयर आई एम यूजिंग द पेंसिल फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड चेस्टनट। थोड़ा सा ब्राउनिश टोन है ये, क्योंकि आज मैं लिप्स थोड़े से न्यूड ब्राउन ही करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने इसी से आउटलाइन किया है लिप्स को। आपको लिप्स का शेप अच्छे से जो है आउटलाइन करना है। थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, ऊपर वाला जो भी ऐसा लग रहा है, बट जब मैंने बाद में उसको क्लीन कर दिया था, आपको वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, वो बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा। अब लिप्स पे जो है मैं बहुत ही न्यूड शेड लगा रही हूँ। दिस इज़ शुगर बू फ्रॉम हुडा ब्यूटी, शुगर बू इन द शेड शुगर बू फ्रॉम हुडा ब्यूटी। ये बहुत ही लाइट ब्राउन शेड है, बहुत ही लाइट ब्राउन, एकदम बिल्कुल हल्के से पीच स्टोन्स पे जाता है, बट ये बहुत ही प्यारा जो है लिपस्टिक शेड है। अगर आप इसको विदाउट लिप लाइनर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूड लगता है, इसीलिए आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी था। फेस को मैंने सेट कर दिया अच्छे से शार्लेट टिलबरी के सेटिंग पाउडर से। बहुत अच्छे से उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट थोड़ा सा हो गया था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ग्लॉस से टॉप अप करेंगे अपनी लिपस्टिक को। बहुत ज़्यादा ग्लॉस नहीं लगाना, ग्लॉस भी आपको हमेशा बहुत कम लगाना है, स्पेशली दिस ग्लॉस फ्रॉम मेबलिन। ये बहुत ही पिगमेंटेड है तो आपको बहुत ही कम यूज़ करना है। दिस इज़ द फाइनल लुक। I hope you guys enjoyed this video. If you like it, do share it, and also let me know in the comments that what you want to see next. I hope you liked it. If you liked it, then do let me know in the comments. Thank you so much. Bye bye.